नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है यातायात नियम और आमजन। जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर सड़कों पर वाहनों की चहलकदमी बनी रहती है और इन सब के बीच पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं। तो कैसे इन वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों के बीच एक संतुलन बनाए रखें, इसी को लेकर यातायात नियम बनाए गए हैं। किस तरह से हमें इनका पालन करना है और जब हम टू व्हीलर या गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट की अनिवार्यता कितनी जरूरी है हमारे जीवन में, इसी पर हम बातचीत करेंगे। विषय से जुड़े प्रश्न अगर आपको हमसे पूछना है तो हमारा फोन नंबर है 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारे साथ यातायात नियम और आमजन विषय पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनोज कुमार खत्री जी, जो कि सहायक पुलिस आयुक्त हैं यातायात भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि यातायात नियम, हेलमेट, ये कितना महत्वपूर्ण विषय आप मानते हैं आज के परिदृश्य में, जबकि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि ये हमारी जान से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हम यातायात को अपने जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू के साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि बिना यातायात के हमारा जीवन का जो दिनचर्या है वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं करते या करने में कहीं ना कहीं चूक करते हैं या हम लापरवाही करते हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हमें स्वयं को भुगतना होते हैं। इसलिए इनका पालन करना बहुत आवश्यक है। जी सर, अगर हम बात कहें कि जैसा कि जो संतुलन होता है, वाहनों की भीड़ लगी होती है सड़कों पर, पैदल चलने वाले यात्री भी होते हैं, तो ये इन दोनों के बीच का संतुलन बिठाना, तालमेल बिठाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और ये कार्य कितनी चुनौतीपूर्ण होता है? किस किस तरह की इसमें चुनौतियां भी आती हैं? देखिए, ये एक थोड़ा सा लंबा विषय है, अगर डिटेल में बात करेंगे तो ज़्यादा लंबी जाएगी। मैं शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा कि सड़क के ऊपर पहला अधिकार पेडेस्ट्रियंस का है। पदयात्री सबसे पहला अधिकार उनका होता है और उसके बाद वाहनों का है। लोग ये अपने मन में बिठा के चलना चाहिए कि अगर कोई पदयात्री जा रहा है तो उसका अधिकार पहला है। रही बात हम दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्रैफिक भी चलता रहे और हमारे जो पदयात्री हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं, रोड का उपयोग करने वाले जो हैं, वो भी सुरक्षित ढंग से उसका उपयोग कर सकें। तो इसके लिए यातायात के नियम बनाए गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन नियमों की जानकारी हर उस वाहन चालक को और रोड यूजर्स को, जो रोड का उपयोग कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को होना चाहिए। और अगर लाइसेंस होता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़े हुए, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, पूछिए अपना सवाल। नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न करिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सुरक्षित यातायात चलने के लिए, अपने जीवन की रक्षा रखने के लिए हमें कौन कौन से जरूरी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? शराब पी करके गाड़ी हम न चलाएं, नींद में से हम गाड़ी न चलाएं, या और कोई जो चीजें जैसे कि बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, इसमें हम गाड़ी न चलाएं, और हमें कौन कौन सी चीजों से सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह का वाहन चला रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं वाहन के प्रकार के बारे में बताता जाऊँगा। अगर आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला हर वाहन के लिए है कि आप लाइसेंस होल्डर हों। दूसरी चीज़ है कि आपको यातायात के नियमों की जानकारी हो और जानकारी के साथ साथ उनका पालन करने के लिए भी उतने ही जागरूक हों। ये ना सोचें कि पुलिस कोई दिखे या कोई हमारी चालानी कार्रवाई करे तो हम उसका पालन करें, अन्यथा हम कोई हमें नहीं देख रहा है या अगर हमारा चालानी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं तो हम जाएं। ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए कि यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई के लिए आपको पालन के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए खुद आप अलर्ट रहना चाहिए। यस, आपको अलर्ट भी रहना है, जागरूक भी रहना है और आपको निसंदेह रिलीजियसली जैसे बोलते हैं ना, हम मन से, अपने हृदय से, अपने अंतरात्मा से, स्वविवेक से अपने को पालन करना ही चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो भूल कर भी बिना ISI मार्का के उत्तम क्वालिटी के हेलमेट के पहने बिना आप वाहन मत चलाइए। ये बहाने लोगों के सुनने को मिलते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिनट की दूरी में जा रहा हूँ,
या मेरे को केवल 50 कदम चलना है, 50 कदम के लिए क्यों लगाऊं, मैं शहर के अंदर जा रहा हूं। कई लोगों के ये बहाने होते हैं कि सर हमारी स्पीड तो 10 की रहती है, 15 की रहती है, तो हम हेलमेट लगा के और बोझ क्यों रखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी दुर्घटना होती है, आपके दोपहिया से अन्य वाहन की होती है, या आपका दोपहिया स्लिप मारता है, स्किड होता है, आप जंप करके गिरते हैं इत्यादि, तो वो कह के बता के नहीं होता कि आप 50 आपका एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। जब भी एक्सीडेंट होता है, हम फिजिक्स अगर पढ़े हैं तो सीधी सी बात है, जब हम दोपहिया वाहन पे बैठते हैं, हम मूवमेंट में होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी भी उसी मूवमेंट में चलती है। सर, एक जब अचानक जबलपुर से अशोक कुमार जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए मैं अपना इसका सवाल अशोक जी, इसका भी उत्तर आप पूरा करिएगा सर। इनका एक सवाल ले लेते हैं, पूछिए अपना सवाल अशोक जी। अशोक जी, आपका सवाल पूछिए, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप यातायात के नियम के बारे में सब कुछ बहुत कुछ बताते रहते हैं, किंतु सब साइकिल और पैदल वाहनों की बहुत बड़ी परेशानी है। बड़े वाहन तो उनको बड़े आराम से कट मार के निकल जाते हैं। नहीं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आपने सुना होगा कि पहला हक पैदल यात्री के लिए है, और ये हमारी जो हम रोड बनाते हैं, उस रोड को बनाने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि हम पैदल यात्रियों के चलने के लिए जगह छोड़ें। मतलब पेडेस्ट्रियंस के लिए आपने फुटपाथ देखे होंगे, फुटपाथ आवश्यक रूप से होना चाहिए, और उसी पर पदयात्रियों को अपना पालन करके उसी पर सुरक्षित चलना भी चाहिए। और इसी तरह से साइकिलिस्ट के लिए, आप जबलपुर से हैं, आपने देखा होगा ग्वारी घाट रोड जो बनाया गया है, अभी जो रोड बना है, उसमें साइकिल यात्रियों के लिए पृथक से एक लेन बनाई गई है, तो आप उसी का उपयोग करिए। मैंने देखा है कि साइकिल वाले उस पर्टिकुलर जो साइकिल पाथ बनाया गया है उसको छोड़ करके रोड के ऊपर चलते हैं, तो इससे आपकी सुरक्षा पे कहीं ना कहीं खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल वाहन चालकों के लिए यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित करते हैं या उन्हीं को हम सुविधा देते हैं। हमारा ज़्यादा ध्यान बल्कि पेडेस्ट्रियंस के ऊपर और साइकिलिस्ट के ऊपर होता है। तो आप भी अपने नियमों का पालन करें, सब अपने अपने नियमों का पालन करेंगे, निसंदेह सभी सुरक्षित रहेंगे, सभी सुगमतापूर्वक अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और सर, यातायात सुगमता से हो, इसीलिए सर आप लगातार कार्य कर रहे हैं। अब सर, हम हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यातायात के जो प्रमुख नियम हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ऐसा है, यातायात के एक तो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है और दूसरा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में है जी। तो ये एक विस्तृत विषय है, लेकिन मैं मोटे तौर पर बताऊं जो एक आम रोड यात्री या रोड पर चलने वाले वाहन चालक को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अभी बता रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई। दोपहिया वाहन चालक नंबर पहली चीज़ के हेलमेट लगाकर ही चलें। उसमें ना केवल चलाने वाला बल्कि पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर भी हेलमेट लगाना चाहिए, लगा के ही चलना चाहिए। ये नियम भी है, मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान भी है। सर, अभी इसको लेकर, हेलमेट लगाने को लेकर नियम में कुछ चेंज आया है कि अब तो कुछ और भी, मतलब कहें कि नहीं, ये पहले से ही नहीं, ये पहले से ही धारा 129 मोटर व्हीकल एक्ट है, उस वो आपको मतलब आपको हेलमेट लगाने धारण करने के लिए आपको निर्देश देती है, और अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो चालानी कार्रवाई होती है। आप ये भी स्पष्ट करिए कि जरूरी क्यों है हेलमेट, ताकि लोगों को पता चले। इसलिए है, देखिए, हेड इंजरी अक्सर होती है। दोपहिया वाहन चालक, मैं बताते हुए रह गया बीच में, मैं फिर बता रहा हूँ। दोपहिया वाहन चालक का जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी बॉडी जो पूरी मूवमेंट में होती है, तो वैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण है कि जब भी वो गिरता है तो 90% सर के बल ही गिरता है। बिल्कुल। और हमारे सबसे वाइटल पार्ट्स में शरीर के सर है। बिल्कुल, नाजुक जिसे कहते हैं, बहुत नाजुक है, और इसका कोई स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल पाता है ना, इसकी बहुत आसानी से सर्जिकल सुविधाएं भी हैं। तो जब हमें हेड इंजरी होती है तो उसमें या तो हम कंपलसरी जो हमारी डिसेबल्ड हो जाते हैं, स्थायी अपंगता आ जाती है, याददाश्त चली जाती है, अन्यथा हम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए ISI हेलमेट अगर हम पहनते हैं तो निश्चित रूप से उसको पहनने वाला 99.9% व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद भी सुरक्षित रहते हैं, जान से बचते हैं। अगर हाथ पैरों में चोट आती है तो उसका वो रिपेरेबल है, और उसका तो फिर भी कुछ इलाज होगा, लेकिन हेड इंजरी का नहीं है। बहुत ही संवेदनशील है सर हेलमेट, जो लोग नहीं लगाते हैं इसे कहें कि बहुत ही हल्के में लेते हैं। लेकिन सर, आप अब ये भी बताइए कि जब भी हेलमेट का चयन कर रहे हैं तो किस तरह से हेलमेट का चयन करें, कौन से ज़्यादा बेहतर होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अभी भी बहुत लोगों में ये मानसिकता है कि
पुलिस की चेकिंग लगी है इसलिए हेलमेट धारण कर लो। पुलिस की चेकिंग पॉइंट जैसे ही हम पास होते हैं वैसे ही हम अपना हेलमेट उतार कर अपने हाथ में रख लें या पीछे बैठने वाले के गोद में या सर में दे दें। जी जी, ये एक अच्छी बात नहीं है। चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाना है। अपनी जान बचाने के लिए, अपने सर की सुरक्षा के लिए अपने को हेलमेट पहनना है। और अभी भी लोगों में ये बार बार यही प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि हेलमेट जहाँ चेकिंग हो रही है वहाँ लगा लिया, नहीं दें। दूसरा जो अभी आपने बताया किस प्रकार का हेलमेट पहने, लोगों की जो मानसिकता है, मैंने जो बताया कि चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है, तो वो एक सस्ता सा हेलमेट देखते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा मिल जाए और आसानी से कहाँ हम जल्दी से पहन लें और जल्दी से उतार दें चलते चलते। कई लोगों को देखा है जो इंजीनियरिंग काम करते हैं, वो लोग जो पहनते हैं हेलमेट बिना उसका बेल्ट का होता है, वो उसको धारण करते हैं और फिर उतार के दे देते हैं, फिर धारण करते हैं, कैप टाइप का। तो ऐसे हेलमेट कतई ना पहने, ये आपके सर के लिए और खतरा है। अगर एक्सीडेंट होता है, ऐसे हेलमेट अगर किसी ने धारण किए हैं और अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर चोट लग रही तो उससे और ज़्यादा गंभीर चोट लगने के परिणाम होते हैं। ISI मार्का एक मार्का है हमारे यहाँ, एक आदर्श जो हेलमेट होता है, सुरक्षित होता है, उसके ऊपर ये मार्का दिया जाता है। उसके अच्छे हेलमेट पहने और अपनी सर के नाप के पहने जी, और बेल्ट जरूर लगाएं। अदरवाइज क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट निकल के झटके के साथ फिक जाता है। ये बहुत सर बेसिक बातें हैं, लेकिन तो हेलमेट भी, जी जी, हेलमेट में बेल्ट भी लगाना है जी। और हेलमेट सर प्रदूषण से भी बचाता है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। ये हर तरह से फायदेमंद है। बहानेबाजियां अगर आपके पास हैं तो वो तो ढेर सारी हैं। देखिए, हेलमेट ना केवल आपकी जान को बचा रहा है, आपके सर को बचा रहा है, बल्कि धूल से आप बच रहे हैं, प्रदूषण से आप बच रहे हैं। आप अगर धूप बहुत तेज है और गर्मी की जो आप देखते हैं लू चलती है, उससे भी आप बच सकते हैं। ऐसे ही जब आप ठंडों में विंटर सीजन में बहुत तेज कड़ाके की ठंड है और अगर आपने प्रॉपर हेलमेट पहना है तो आपके कान में और आपके चेहरे पे हवा से आप बचाव करते हैं। तो कितने तरीके से ये आपका बचाव करता है, ये सिर्फ बचाव ही करता है। केवल एक बहाना लोगों का जो होता है कि हमारी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती है या हमें पहनने से सर में दर्द होता है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अनरेलिवेंट उनके बहाने हैं और ये बहाने ठीक भी नहीं है। बिल्कुल सर, इसी बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। अगर सर यातायात नियमों को सही ढंग से लोग पालन करें तो हमारे यहाँ जितने हादसे होते हैं उनमें बिल्कुल निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। निसंदेह हादसे जो होते हैं वो केवल दो ही कारणों से होते हैं, या तो यातायात के नियमों की जानकारी ही नहीं है या जानकारी होने के बाद भी हम लापरवाही कर रहे हैं, उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। बड़ा कारण है लापरवाही, सबसे बड़ा कारण है। यातायात के नियमों की जानकारी मेरे हिसाब से अगर कोई पालन करते हैं तो बड़े एलिमेंट्री, बड़े प्राथमिक ज्ञान की चीजें हैं। और सर, हमने ये भी देखा है कि जो यातायात नियम के बहुत अच्छे से पालन करते हैं उनको आप लोग पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भी करते हैं। निसंदेह हम उनको प्रेरित करने के लिए औरों को भी जो जिससे कि थोड़ा सा प्रेरणा मिले, वर्कशॉप भी लगाते हैं। उनके बहुत जागरूकता कार्यक्रम तरह तरह के स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, नुक्कड़ नाटक, टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग जो चलते हैं हमारे सिनेमाघरों में, उनके माध्यम से, समक्ष में भी ये इसीलिए चलाते हैं कि आपको प्रेरणा मिले, आप प्रेरित हों। जी बिल्कुल। और सर, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, अल्कोहल के साथ वाहन चलाना, इस तरह की घटनाएं भी देखने में आती है। तो सर इसको लेकर आप किस तरह से एक्शन लेते हैं? इसको हम एक सुसाइड का ही रूप मानते हैं कि जब आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं या किसी भी तरह का 4 व्हीलर भी चला रहे हैं और आप जानबूझकर टेलीफोन पर बात करते हुए चला रहे हैं तो आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन निश्चित रूप से ब्रेक होता है, आपका ध्यान, एकाग्रचित्ता आपकी भंग होती है और उससे एक्सीडेंट की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो आप अपनी जान को जोखिम में जानबूझ के डाल रहे हैं, आप मतलब एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, खुद से अपनी मौत को बुलाने हम जा रहे हैं। अगर आप ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप पीने के बाद अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, निसंदेह आप बहुत रिस्क में हैं और घर पहुंचना आपका लगभग उतना ही संदेहास्पद है कि आप अगर बच के पहुंच गए तो ये बड़ी बात है। तो किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में इस पे किस तरह का जुर्मानी कार्रवाई होती है वो भी आप बता दीजिए। ये देखिए, इसमें अगर आप ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं, अगर आप शराब पी करके और फिर वाहन चलाते हैं तो 185 हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है, इसके तहत आपका चालान होता है और वो उसका चालान समन नहीं होता, मतलब वो हम उसका जुर्माना हम लोग नहीं ले सकते हैं, कंपाउंडिंग नहीं है, उसको हमें कोर्ट में भेजना होता है, माननीय कोर्ट के पास जाकर के। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत बड़ी राशि का फाइन होता है
और इसमें जेल जाने का प्रावधान भी है। जी जी। और आपकी जान का भी उसमें उतना ही खतरा और वो बना हुआ है। तो निसंदेह एक तो ये है। दूसरा, जो मोबाइल पे आप बात करते हैं, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का उल्लंघन है, और इसमें भी धारा है 21-25 177 मोटर व्हीकल रूल का इसमें प्रावधान है, और इसके तहत हम लोग जो है चालानी कार्रवाई भी करते हैं। जी सर, अब मैं कार की बात करूंगा कि कार में सीट बेल्ट अधिकतर नहीं लगाते हैं लोग, उन लोगों को आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सीट बेल्ट बिल्कुल जिस तरह से दुपहिया वाहन में हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए जो एक बहुत बड़ा उपाय है, सीट बेल्ट 4 व्हीलर्स या बड़े वाहनों में जब हम चलते हैं और हम फ्रंट सीट पे, रियर सीट पे, दोनों पे उतना ही आवश्यक है। अगर हम सीट बेल्ट लगाते हैं और एक्सीडेंट होता है तो 90 से 100% आपकी बचत की गारंटी होती है कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई सीरियस इंजरी आपके साथ में नहीं होगी। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको मालूम है, हमारे देश की रिनाउंड हस्ती के साथ में हुआ है, और बड़ी विडम्बना है साइरस मिस्त्री जी के पीछे की सीट पे बैठे थे। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि सर पीछे बैठने वाले के लिए आवश्यक नहीं है, एक लोगों ने एक इसका वो धारणा बना ली है कि फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो वो दिखता है चूंकि पुलिस को, और पुलिस देख के अगर नहीं पहने हैं तो चालान करती है, इसलिए पीछे की सीट पे बैठ जाओ और सीट बेल्ट से मुक्ति पाओ। और वो पीछे बैठ के अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनके लिए भी खतरा बराबर बना रहता है। ये एक उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल सर, राजधानी भोपाल के बारे में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने वाहन होंगे लगभग एक अंदाज में, और ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपका स्टाफ के बारे में भी आप बताइए, किस तरह से आप मैनेज करते हैं, कितने लोग हैं भोपाल में? देखिए, अगर मैं भोपाल पर्टिकुलर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख वाहन हमारे यहाँ हैं, और ये आंकड़ा नित्य नए दिन बदलता रहता है, इसलिए इसको कंसंट्रेट हम एक पर्टिकुलर संख्या पे नहीं कर सकते। और आपको ये भी बता दूं कि भोपाल में तो जो रजिस्टर्ड हैं उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, जो आसपास के नगर हैं, आसपास के ज़िले हैं, चूँकि ये कैपिटल है, राजधानी है, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी और कैपिटल होने के नाते भी तमाम आसपास के नगरों से जो वाहन आते हैं वो भी लाखों की संख्या में आते हैं, और इनको सुगम और सुरक्षित ढंग से चलाने और संचालन के लिए जो हमारा पुलिस यातायात पुलिस भोपाल का जो महकमा है वो लगातार लगा रहता है, और ये शिफ्टों में आपके साथ में आपके लिए निरंतर सड़कों पे खड़ा होता है। सुबह आपने देखा होगा 6 बजे भी आपको यातायात पुलिस का जवान उतनी स्फूर्ति के साथ, उतने ही तरोताज़ा होकर के आपको सुरक्षित चलने के लिए मुस्तैद होता है। और रात में आपने कभी देखा हो तो 12 बजे रात में भी हमारा यातायात का जवान उसी स्फूर्ति और उसी तन्मयता के साथ में आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो लगातार मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अब मैं आपसे समस्याओं को भी जानना चाहूँगा कि भोपाल की ही बात करूंगा कि यहाँ पर यातायात से जुड़ी क्या समस्याएं सर आपको नज़र आती है और आपके अनुभव किस तरह के रहे हैं? देखिए सर, सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए 4 स्टेप्स में हमें कार्रवाई करनी होती है। इसके 4 चरण हैं। पहला है एजुकेशन। जी। ट्रैफिक एजुकेट अगर होगा बंदा, उसको नियमों की जानकारी होगी तो वो सुरक्षित चलने के लिए उसको मालूम होगा। पहला एजुकेशन है। 4 ईज हैं। 4 ईज हैं, 4 ये ईज कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज़ है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सर, रोड भी वैसे बने हों जो सुरक्षित और सुगम चलने के लिए होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। तीसरा हमारा है एनफोर्समेंट, मतलब अगर हमने अच्छे से एजुकेट कर दिया लोगों को, उन्हें मालूम है और अच्छी रोड उपलब्ध करा दी, इसके बाद भी अगर पालन नहीं करते हैं तो हमें उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करनी है। ये ट्रैफिक एनफोर्समेंट है, 3rd ई। और 4th ई है सर कि इन तीनों ई का हमने ध्यान रखा, साइमल्टेनियसली हमने इनको परफेक्शन की तरफ ले गए, और इसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एमरजेंसी केयर, मतलब हम कितने जल्दी उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, हमारे जो प्रभावित बंदा है उसको कितने जल्दी हम मेडिकल एड दे दें, वो हमारा 4 ई है सर। तो सर, हमें चारों तरफ ध्यान देना होगा, तभी हम सुरक्षित और सुगम तरीके से यातायात को चला सकेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारी सम्मानीय जनता का है, रोड यूजर्स का है, वाहन चालकों का है। उन्हें इसके बावजूद भी सर पुलिस के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार देखने को मिलता है लोगों द्वारा जो तफरी करते हैं, उनके ऊपर किस तरह का एक्शन लेते हैं? क्योंकि सर वो अगर स्टंट करेंगे तो वो दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, रोड जो है स्टंट के लिए या स्पोर्ट्स मैनशिप बताने के लिए नहीं है। रोड में न केवल हम सुरक्षित चलें, बल्कि हम दूसरे जो इनोसेंट पर्सन है जो जा रहा है,
उसे भी हम सुरक्षित ढंग से निकालें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे नौजवान या कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो स्टंट करते हैं रोड के ऊपर, वो ना केवल खुद के लिए बल्कि उन मासूम और इनोसेंट पर्सन्स के लिए भी उतना ही खतरा है। उनके खिलाफ लगातार हमारे यहाँ मुहिम चलती है। सर आपको मालूम है, विभिन्न माध्यमों से आपको पता है कि ऐसे स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ हम यातायात पुलिस कठोर कार्रवाई करती है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी करती है। जी, और सर दुर्व्यवहार भी देखने को मिलता है, जबकि आप पब्लिक कॉप हैं, उनके बीच में रह के यातायात को सुगमता प्रदान करते हैं। उन सब के बीच जब इस तरह का व्यवहार होता है तो एक सर मन में भी दुख होता है कि हम जनता की ही जान की रक्षा करने के लिए हम खड़े हुए हैं। निसंदेह देखिए, हमारा पहला कर्म, हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी यही है कि हम लोगों को जो रोड पर चल रहे हैं वो सुरक्षित और सुगम तरीके से पहुंचें और उसी जाएं। बीच सर ओवरटेक की समस्या से भी जूझना अब अगर इसमें कुछ लोग जो अपना ईगो बना लेते हैं कि हमें पुलिस कांस्टेबल ने रोका कैसे, या हमें फलाने अफसर ने ऐसा बोला कैसे, तो वो एक ईगो बना लेते हैं और उस ईगो के कारण ही वो पुलिस से अनावश्यक की बहसबाजी करके और कुतर्क करके वो बहस करके वो बचने का प्रयास करते हैं। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि हमें रोक लेते हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं चीजें, फिर वो हमें जाने भी देते हैं। यस, अगर वाजिब कारण है, बहुत से कुछ वाजिब कारण भी होते हैं सर, जो यहाँ सार्वजनिक रूप से बताना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल, वो समझ रहे हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल से कोई पुलिस का पर्सन नहीं होता जो अनावश्यक किसी को बेवजह परेशान करे। हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है कि आप केवल खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी चलने दें, क्योंकि अगर आप पालन नहीं करते तो ना केवल आप अपने लिए खतरा होते हैं, बल्कि वो जो निरीह है जिसका कोई दोष नहीं है उसके लिए भी आप उतना ही खतरा होते हैं। जी सर, पार्किंग को लेकर बहुत सी समस्या सामने आती है, उसका निदान आप लोग किस तरह से करते हैं? देखिए सर, पार्किंग एक्चुअली दो तरह से होती है, एक ऑन रोड पार्किंग और ऑफ रोड पार्किंग। तो ऑफ रोड पार्किंग वहाँ होती है जहाँ हमें जगह हो, स्पेस हो। जी, अब जगह अगर पर्याप्त है, सपोज जैसे कहीं अगर मैदान है, कहीं रोड के किनारे काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है, तब तो वहाँ पार्किंग होती है, अदरवाइज ऑन रोड पार्किंग होती है। ऑन रोड पार्किंग के भी नियम है कि आपने एक लाइन खींच दी है, उस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर पार्किंग है, एंगुलर है या पैरेलल पार्किंग है, तो उसी प्रकार से पार्किंग हम करें। इसमें हमें ध्यान देना ये आवश्यक है कि हमें जगह कितनी है, पार्किंग की स्पेस कितनी है और वाहनों का वॉल्यूम कितना है। तो सर हमें पार्किंग डेवलप भी करानी होती हैं, लेकिन वहाँ हमें बहुत चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। जहाँ कमर्शियल क्षेत्र हैं, व्यावसायिक क्षेत्र हैं, वहाँ अधिकतर वाहन भी आ रहे हैं और हमें उनकी पार्किंग भी देनी है। जनता का सहयोग अपेक्षित होता है सर, कि जनता को अगर यहाँ पर्टिकुलर इस दुकान के सामने रुकना हो, यहाँ पार्किंग की स्पेस नहीं है, तो थोड़ा आगे वाहन को पार्क कर दें, फिर पैदल आ जाएँ। अगर ऐसा सहयोग करते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और जो सहयोग नहीं करते सर तो उनके खिलाफ हम क्रेन की कार्रवाई भी करते हैं। पहले हम अनाउंसमेंट करके उनको सचेत करते हैं, फिर भी नहीं हटते। तो सर एक सवाल और है, क्रेन से जब गाड़ियां उठा ली जाती है तो वो कहाँ रखी जाती है, कैसे वो आपसे संपर्क करें, कुछ आप इसके बारे में भी सर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमारे यहाँ 8 क्रेन इस समय हमारे अर्बन क्षेत्र में चल रही हैं, भोपाल शहर में। इनके अलग अलग जोन बटे हुए हैं सर। जब ये कहीं से भी गाड़ी को उठाती हैं, टो करती हैं, तो वो संबंधित जो नियरेस्ट थाना है, जैसे एमपी नगर में अगर गाड़ी एमपी नगर, तो जो एमपी नगर थाना परिसर है उसमें गाड़ी रखाएगी, और वहाँ जाकर के आपको ये बताना होगा कि ये मेरी गाड़ी है। उसके लिए आपको अपना कुछ कागज उससे संबंधित बताना होगा, और फिर आप जो है उस का जो भी जुर्माना है, क्रेन टोइंग चार्ज है। संदेह हो जाता है कि कहीं कोई घूम तो नहीं, ना, उसका बिल्कुल सही है। वैसे वहाँ हमारे कुछ बंदे जो होते हैं वो बता देते हैं। पहले मैंने बताया कि अनाउंसमेंट करके सचेत करते हैं कि भाई ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, गलत खड़ी हैं, इनको हटा लें, अदरवाइज हम गाड़ियों को उठाएंगे। तो जब गाड़ी टो करते हैं तो संबंधित आसपास के दुकानदार हैं और भी लोग हैं, वो जानते हैं कि ये गाड़ी उठा ले गए, और वो पब्लिक को बताते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से जा करके अपनी उस डंप यार्ड जो हमारा है वहाँ पे देखना चाहिए, उसके बाद में फिर उसका नियमानुसार जुर्माना अदा करके। बिल्कुल सर, यातायात नियम और हेलमेट को लेकर आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये तो वही विषय हो गया कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए खुद स्वयं में ज़्यादा जागरूक होना है, और ना केवल जागरूक होना है बल्कि जागरूक करना भी है। जैसे हम अपने परिवार की
सुरक्षा के लिए सर बिस्लरी का पानी पीते हैं हम। बिल्कुल। मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में बताऊंगा, एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का पानी पीते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इसी धारणा के साथ हमें उत्तम क्वालिटी के हेलमेट भी धारण करने बिल्कुल हैं। बिल्कुल उत्तम क्वालिटी के हेलमेट आपको खुद धारण यूज करना है और यातायात नियमों का पालन करना है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। जी हाँ, तो आज गोवर्धन पूजा भी, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और यही उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली का पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और आपने वक्त निकाला दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हेलो डीडी में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।